अमरनाथ धाम यात्रा। देखिए धर्म, रविवार सुबह 9:30 और दोपहर 3:30 बजे सिर्फ आज तक पर। थाना अगर पंचायत बन जाए और पुलिस पंच, तो फिर अदालत के क्या मायने रह जाएंगे। ये कहानी कुछ ऐसी ही। मौत के एक मुकदमे में खुद पुलिस पंच बन बैठी और मुकदमे का फैसला भी सुना दिया। इतना ही नहीं, पुलिस की दिलेरी देखिए कि इस मुकदमे के फैसले की जानकारी उसने अदालत को भी दस्तावेज के तौर पर दे दी। IIT कानपुर से इंजीनियरिंग कर चुका प्रमीत जब दूल्हा बना तो उसकी आंखों में आने वाली जिंदगी के हसीन सपने थे, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जल्द ही मियां बीवी में छोटी बड़ी बातों को लेकर तनाव पैदा हो गया और मामला इतना बिगड़ा कि नौबत तलाक तक आ गई। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिसने प्रमीत की जिंदगी हमेशा बदल दी। प्रमीत की सास लवजीत कौर ने एक रात खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली और इल्जाम आया प्रमीत के सर। 6 तारीख तक तो मेरे को पता भी नहीं था कि आंटी ने सुसाइड किया। मेरे को मतलब मालूम भी नहीं था। फिर मेरे को वहाँ पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि आप पुलिस वहाँ पे आइए और मतलब आपके बयान रिकॉर्ड करने हैं, ऐसे आपके अगेंस्ट, मतलब कि भाई वो आ रहे हैं कि आपने फ़ोन किया था, ऐसे फ़ोन करके कहा था। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने अपने वहाँ पे बयान दिया। मैंने कहा कि मेरे को पहले 3 फ़ोन वहाँ से आए थे और उसके बाद मैंने फ़ोन किया पूछने के लिए और उसके बाद मैंने फिर फ़ोन नहीं किया कोई भी। के एक हफ्ते बाद प्रमीत के ससुराल वालों ने उसके खिलाफ अपनी सास को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करा दिया, जबकि प्रमीत के ससुर की दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक उनकी पत्नी डिप्रेशन का शिकार थी और उनकी मौत से प्रमीत का कोई लेना देना नहीं था। लवजीत कौर ने मरने से पहले प्रमीत के खिलाफ कोई सुसाइड नोट भी नहीं लिखा था। इसके बावजूद हफ्ते भर बाद ही दिल्ली पुलिस ने प्रमीत की पत्नी की शिकायत पर उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया। उसके हस्बैंड ने स्टेटमेंट दिया, डिजीज के हस्बैंड ने, कि वो डिप्रेशन की मरीज थी, उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। परमीत का या किसी और का कोई नाम नहीं आया उसके अंदर, कि इनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं थी। 7-8 दिन के बाद एफआईआर दर्ज होती है जिसमें ये कहा जाता है कि परमीत ने गालियां दी और ये सब किया। इसके बाद शुरू हुआ मौत का सौदा। पंजाबी पाक पुलिस ने सबसे पहले प्रमीत को लवजीत की मौत के एवज में मुआवजे की रकम तय करने के लिए थाने बुलाया। प्रमीत के मुताबिक उसे पुलिस की ओर से बाकायदा धमकी दी गई थी कि अगर वो मामले में कार्रवाई से बचना चाहता है तो उसे अपने ससुराल वालों को 8.5 लाख रुपए देने होंगे। ये रुपया पुलिस ने प्रमीत से 4,20,000 और 4,30,000 रुपए की 2 किश्तों में वसूलना तय किया। कमाल देखिए कि पंजाबी पाक पुलिस ने इसे राजीनामे की शक्ल देकर इसे कोर्ट तक भी पहुंचा दिया। पुलिस ऐसे केसेस में जो कि नॉन कंपाउंडेबल है, उनके अंदर कॉम्प्रोमाइज कराना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी की डेथ के ऊपर कोई पैसे ले रहा है या दे रहा है, इट्स टोटली रॉन्ग। लेकिन प्रमीत के ससुराल वालों की अपनी अलग दलील है। उनके मुताबिक पुलिस के पास मामला ले जाकर उनकी मंशा लवजीत की आत्महत्या पर मुआवजा लेना नहीं, बल्कि प्रमीत और उसकी पत्नी के बीच तलाक के मामले का निपटारा करने की थी। बात नहीं हुई, वो तो सिर्फ ये मैनिपुलेशन थी कि भाई अगर इस तरह की स्टेटमेंट होगी तो 306 नहीं बनेगी, और उनके फादर ने इसलिए दे दी कि उन्होंने कागज पहले ही साइन किए हुए थे, कंसेंट पेटिशन, दोनों मोशन। मगर कोर्ट में दिए गए पुलिस के दस्तावेज कुछ और ही कहते हैं। सेटलमेंट की जो कॉपी पुलिस ने कोर्ट में पेश की है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि प्रमीत की बीवी जसप्रीत कौर अपनी मर्जी से 10 जून 2004 को धारा 306 के तहत दर्ज किया गया मुकदमा नंबर 4 वापस लेती हैं और इस मामले में वो अब कोई कार्रवाई नहीं चाहती। सास को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का ये वही मुकदमा है जो प्रमीत के खिलाफ दर्ज किया गया था। वो पुलिस वाले तो हमेशा ही कहते थे कि भाई मतलब कि तुसी देख लो, पैसे दे दो, नहीं तो सानू मुंडे नूं अरेस्ट करना पड़ेगा। और मतलब ये इस तरह से ही फ़ोन करते रहते थे, मतलब कि फ़ोन पे परेशान कर रहे हैं।
सबूतों की कमी के बावजूद पुलिस ने प्रमीत के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की कार्रवाई तक शुरू कर दी, वो भी तब जब मामले का आईओ अदालत में तब तक पेश नहीं हुआ जब तक कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी नहीं कर दिया। इसके अलावा पुलिस ने कोर्ट में सबसे अहम दस्तावेज DD-19A यानी मौका वारदात पर दर्ज की जाने वाले बयानों की रिपोर्ट भी पेश नहीं की। इतना ही नहीं, मौका वारदात की तस्वीरों के तौर पर पुलिस ने अदालत में प्रमीत की शादी की तस्वीरें पेश कर दी। जब हमने आला अधिकारियों से पुलिस की इस लापरवाही के बारे में जवाब मांगा तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि इस मामले को लेकर विजिलेंस इंक्वायरी के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। साफ है, अपनी महकमे की तरफ से की गई गड़बड़ियों का अंदाजा उन्हें भी पूरी तरह से है। पुलिस के इस पंचायती खेल ने प्रमीत को ऐसा उलझाया कि अब वो कामकाज छोड़कर बस खुद को बेकसूर साबित करने की कवायद में जुटा है। प्रमीत पर धारा 306 का मामला बनता है या नहीं, ये तो अदालत तय करेगी। लेकिन इस एक मामले ने IIT की डिग्री ले चुके एक होनहार इंजीनियर का करियर हमेशा के लिए तबाह कर दिया है। क्या कोर्ट का फैसला उसका खो चुका सुनहरा दौर कभी लौटा पाएगा? तृप्ति श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। एक मुर्दा जिसे गवाही दिलवाने पुलिस अदालत ले गई, जुर्म भी वाकई